मैं उर्दू के चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और इन चैप्टर्स के अंदर में 6 चैप्टर्स हैं। तो एक चैप्टर मैं नहीं कर रहा, जो कि लाहौर का जोग्राफी है। बाकी 5 चैप्टर की मैं समरी बता रहा हूँ, जिससे अगर खुलासा आता है तो कोई भी अपनी वर्डिंग में लिख सकता है, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा सबके लिए। तो पहला चैप्टर है सैर दूसरे दरवेश की। तो ये मेरे पास बुक है, इस बुक से मैं कर रहा हूँ। तो उसके खुलासे से मैं स्टार्ट करता हूँ और खुलासे की मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जिससे सबके लिए ईजी हो जाएगा, कोई भी सुन सकता है ये। तो सबक का खुलासा स्टार्ट करता हूँ। खुलासा सबक। मीर अमन दहलवी का मज़मून किस्सा चार दरवेश बागो बहार से लिया गया है। बागो बहार एक किताब का नाम है और मीर अमन दहलवी इसके राइटर हैं। इनकी किताब बागो बहार से लिया गया और इसमें चार दरवेश थे। तो एक दरवेश जब अपना किस्सा सुना चुका तो दूसरे दरवेश की बारी है। तो इस किताब में हमारी कोर्स में दूसरे किस्से की बात की जा रही है। तो वो बयान करते हुए ये कहने लगा कि लोगों में फ़ारिस का शहज़ादा हूँ। मेरे वालिद ने मेरी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं कम उम्र में ही तमाम उलूम फ़न और सल्तनत के तमाम अदब से वाकिफ़ हो गया। एक दिन एक अक्लमंद साहिब ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, ना जाने कब और कब इसकी खात्मा ख़त्म हो जाए। कि इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा और ना जाने कब ख़त्म हो जाए। तो जो मतलब बात ये की जा रही है इसके अंदर के, और चार में से एक जब सुना चुका दूसरे की बारी आई, तो दूसरे ने ये बताया कि वो फ़ारिस का शहज़ादा है और उसके वालिद ने उसकी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी और कम उम्र में ही तमाम उलूम व सल्तनत से वो वाकिफ़ था। और एक दिन एक अक्लमंद साहिब ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, ना जाने कब ख़त्म हो जाए। बाज़ खुसूसियत ऐसी हैं कि अगर इंसान अपने अंदर पैदा कर ले तो क़यामत तक उसका नाम ज़िंदा रह सकता है। मैंने इससे तफसील में जानने की कोशिश करी और उसने हातिम ताई का किस्सा सुनाया कि जो सखावत में बहुत मशहूर था। उसने कहा कि हातिम ताई के ज़माने में एक नौफिल नाम का बादशाह था। उसने हातिम ताई की मकबूलियत का हाल सुना तो वो जलने लगा। हातिम ताई से वो बादशाह जलने लगा और उसके ख़िलाफ़ जंग कर दी उसने। और हातिम ताई जो था एक रहम दिल इंसान था, तो वो इसलिए छुप गया जाके, ताकि उसे पता था कि अगर जंग होती है तो बेगुनाह इंसान मरेंगे। तो हातिम ताई छुप गया। तो वो फिर अब बादशाह ने उसके लिए इनाम रख दिया कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसके लिए 500 अशरफी हैं। जब बादशाह को पता चला कि हातिम जो है वो छुप चुका है, तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हातिम को पकड़ने के लिए सब लोग ढूंढ कोशिश करने लगे ताकि उनको इनाम मिल जाए। तो एक बूढ़ा और उसकी बीवी जो थी वो जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी और वहाँ पे वो बातें कर रहे थे कि अगर हातिम को हम पकड़ लें तो हमारे हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन फिर बूढ़े ने गुस्से में बोला कि हमारी नसीब में तो यही है कि हम लकड़ियाँ काटेंगे ज़िंदगी भर। लेकिन हातिम ने वो उनकी बात सुन ली और ख़ुद को उनके हवाले कर दिया और ये बोला कि तुम मुझे बादशाह के पास ले जाओ ताकि अपनी गुर्बत ख़त्म कर सको। तो उस फ़कीर आदमी ने बोला कि मैं इतना खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि मैं अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लालच के लिए तुम्हें फंसा दूँ और मुझे आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। तो जो हातिम था उसे ज़िद करने लगा कि मुझे लेकर जाओ, वरना मैं खुद बादशाह के पास चला जाऊँगा और बोलूँगा कि तुमने मुझे छुपा के रखा है। और ये बोलने की वजह ये थी ताकि वो फ़कीर उसको पकड़ के ले जाए और फ़कीर के हालात बदल जाएँ, उसको 500 दिनार मिल जाएँ। तो वो नहीं लेके गया फ़कीर। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा बढ़ा, बहस बढ़ी, तो इर्द गिर्द के लोगों ने देखा और इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और लेके चले गए। और फिर हर कोई बादशाह के पास जाके ये कहने लगा कि हम पकड़ कर लाएँ, हम पकड़ कर लाएँ। तो हातिम ने बोला कि ये जो बंदा जो चुप खड़ा हुआ है, क्योंकि जो असल में जो फ़कीर था वो पकड़ नहीं चाह रहा था कि लेके जाए, लेकिन वो भी वहाँ तक चला गया था साथ, जब लोग लेके जा रहे थे। तो उसने ये क्लेम नहीं करा था कि उसने वो पकड़ के लाया। तो फिर उसने बादशाह के सामने बोला कि हातिम ने बोला कि ये पकड़ के मुझे लाया। तो फिर बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने बोला कि उस फ़कीर को कि पूरा किस्सा बताओ। तो पूरा किस्सा यही बताया उसने कि इसने ख़ुद हमें हवाले कर दिया अपने, ताकि हम अपनी गुर्बत मिटा सकें। तो बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और बादशाह ने उसको जो इनाम था वो तो दे दिया। और बाकी जो लोग थे जो झूठे थे, जो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने पकड़ा है, तो उन सबको बादशाह ने ये बोला कि इन सबको 500 जूते मारे जाएँ, क्योंकि 500 अशरफियाँ तो इनको नहीं मिलनी चाहिए। और बाकी जो हातिम था उसको बादशाह उससे इम्प्रेस हो किया और उसको नहायत इज़्ज़त के साथ उसका तमाम माल दे दिया और उसकी जो चीज़ें थी उसको दे दी। और ये जो
दूसरे दरवेश की बात चल रही थी, तो इसमें लिखा था आगे कि हातिम की सखावत की कहानी सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ईरान का बादशाह हूँ मगर सखावत की नेमत से महरूम हूँ, इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो सखावत की तारीफ़ में आए। तो उसने एक आलीशान इमारत तामीर कराई जिसके 40 दरवाजे थे, और इमारत बहुत जल्दी तामीर हो गई। और इमारत से हर रोज़ फजर से शाम तक रहता था वो, और वहाँ पे मोहताजों को अशरफियाँ देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ़कीर आया जिसने एक दरवाजे से अशरफी ली, इस तरह करके फिर वो दूसरे पे आया और उस तरह पूरी 40 दरवाज़ों से जाके उसने 40 अशरफियाँ ले ली, और फिर दोबारा वो पहले से आ गया। तो जो बादशाह था उसको गुस्सा आया, उसने बोला कि कैसे फ़कीर हो, तुम्हें फ़कीर की तारीफ़ नहीं पता कि फ़कीर का मतलब कनात होता है। और तो उसने फ़कीर ने बोला कि तुम्हें सखावत का मतलब नहीं पता कि सखावत के तुम अभी उस मकाम पे नहीं पहुँचे। और उसने बताया कि बसरे की शहज़ादी जैसा कोई सखी नहीं। तो फिर बादशाह जो था उसको काफ़ी शर्मिंदगी हुई, तो बादशाह ने बोला कि तुम्हें जितना माल चाहिए मैं दे दूँगा। तो उसने जो 40 अशरफियाँ ली थी वो भी ज़मीन पे फेंक दी, और बोला कि तुम अब मुझे अपनी पूरी बादशाहत भी हो तब भी मैं तुमसे कुछ नहीं लेने वाला, और वो चला गया वहाँ से। तो फिर बादशाह जो था उसके दिल में यही आरज़ू थी कि किसी तरह वो उस शहज़ादी से मुलाकात कर ले जो उसे फ़कीर ने बताया था। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर का खुलासा कंप्लीट होता है।